अब ये बताइए, एक समाज जिसमें आपको कितना भी कमाने की इजाज़त है, अब वो कमाया हुआ धन अगर शादी पे ना खर्च हो या अंटालिया बनाने में ना खर्च हो तो कहाँ खर्च होगा? मसला भी तो है। अभी कोविड आया था, सबने देखा कहाँ खर्च होता है। नौकरियां छूट गई लोगों की। उस विपत्ति के लिए हम तैयार हैं क्या? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो क्या वो देश की संपत्ति नहीं है? तब क्या वो काम नहीं आ रहा है? शादी का तो होके खत्म हो गया, पर जब वो बैंक में जमा होता है तो वो लगातार काम आता है। वो देश की लिक्विडिटी भी है, वो सेविंग भी है, और उस पर बैंक लोन देके इंटरेस्ट भी कमा रहा है सरकारी। क्या समस्या है? अच्छा, तो जो पूरी शादी की इंडस्ट्री में जो लगे हुए लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उनको भी तो कुछ पैसे आते हैं ना इस इंडस्ट्री से। हाँ, पर अब यहाँ पे ये सवाल है कि ये जो लेविश शादियां हैं, इसमें किन ट्रेडर्स को लाभ पहुंच रहा है? क्या वो आपके ये जामा मस्जिद के इलाके के ट्रेडर्स हैं, या लखनऊ में मेरे मोहल्ले के ट्रेडर्स हैं, या मुंबई में किसी जावेरी बाजार के लोग हैं? वो आपको कौन पता लोग है हैं? हमारे चांदनी चौक में हर बड़ी शादी में पहना हुआ जो लहंगा है उसकी कॉपी मौजूद है। उसकी कॉपी मौजूद है ना। तो अंततः ये तो वही प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, यानी कि डिसइंटीग्रेटेड तौर पे, अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं है पैसे का, वेल्थ का, अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं है इकोनॉमी में, अगर केवल वही लोग, अब अंबानी की शादी में, चूंकि हम वो बात करेंगे, आपको क्या लगता है सब्यसाची का भी लहंगा शायद ना आया, उससे भी कोई महंगा आया हो, जी। तो इसका क्या फायदा हो रहा है? इवेंचुअली इससे केवल रॉ मटेरियल खरीद लिया जाएगा, बहुत हुआ, वो तो उसी दाम में मिलेगा, उस शादी से कोई फायदा। ये जो दूसरी बात, क्या रेवेन्यू कमाने के एक और तरीके नहीं है? दो, एक सवाल, हम कैसी ग्रोइंग इकोनॉमी है जहां केवल अमीर से रेवेन्यू कमाने के बारे में हम सोच रहे हैं? इसके दो मतलब हैं, या तो हम ये चाहते हैं कि भाई अमीर दे नहीं रहा है, उससे किसी तरह ले लो, या फिर हम ये जानते हैं कि गरीब के पास कुछ है नहीं अब देने को, या नॉर्मल आदमी के पास, मिडिल क्लास के पास। ये दोनों ही स्थितियां भयावह हैं, दोनों ही स्थितियां खराब हैं। असल में दूसरी स्थिति होगी। ये सारी चीज, ये लीड इकोनॉमी में हमारे फंडामेंटल्स बहुत गड़बड़ है। अभी मैं कहूंगा महंगाई है, तो कोई आके कह देगा कि महंगाई तो तब बढ़ती है जब इकोनॉमी ग्रो करती है। हाँ, इन्फ्लेशन इज नॉट सच अ बैड थिंग एट द एंड। अब इसमें सवाल है, जब हम इन्फ्लेशन को अच्छा कहते हैं तो हम ये मान रहे होते हैं ना कि चूंकि बाजार में खरीदारी बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ी, आय बढ़ने से उनकी क्रय क्षमता बढ़ी, क्रय क्षमता बढ़ी तो खरीदना शुरू आय किया। कहाँ बढ़ी है? यही सवाल है। जब क्रय क्षमता बढ़ने से बाजार में सप्लाई कम पड़ती है और तब महंगाई बढ़ती है, तो वो अच्छी महंगाई है, क्योंकि क्रय क्षमता बढ़ी है। पर अगर क्रय क्षमता नहीं बढ़ रही है, क्रय क्षमता मतलब परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, बाइंग पावर, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो ये कैसे बढ़ रही है? तब तो ये खराब महंगाई है ना। आपको पता है जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? जीडीपी, आप हाँ, आप तो बिल्कुल सरकार विरोधी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार विरोधी नहीं। मैं कह रहा हूं कि जीडीपी जहां पहुंची है, मैं वही सवाल कर रहा हूं जो मैं 2014 के पहले करता था, कि इसमें आंकड़े क्या हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में, कॉर्पोरेट्स का कितना है और आम आदमी का कितना है। अगर आम आदमी का 2% है या 10% है, तो 90% कॉर्पोरेट्स का है। तो किसकी जीडीपी बढ़ रही है और किसके लिए बढ़ रही है? सवाल तो वही है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक, भाई एसएमईज अगर चल रही हैं, अगर छोटा दुकानदार चल रहा है, वो तो नहीं चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई सरकार को ये पता है, मोदी जी को पता है कि अब इन्हीं के पास पैसा है, जीडीपी इन्हीं की है, तो भाई तुम ही शादी कर लो आके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, खासकर एमएसएमई और एसएमई बहुत ख़राब हालत तो में। अब इसमें हम आ जाते हैं वापस, मोदी जी ने कहा वेड इन इंडिया, तो मतलब वो अमीरों से कह रहे हैं धूमधाम से शादी करो। मोदी जी ने कहा था कि शादी वादी में फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, एक और मन की बात के एपिसोड में। ओहो, अच्छा। ठीक है, हाँ, और ये 10 बार, ये तो तब सभी कहते हैं ना। मोदी जी ने सोचा होगा कि जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, सादगी से तो कर नहीं रहे, अब विदेश जाके कर रहे हैं तो भाई विदेशी में कर लो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो कह रहे हैं अमीर से कि तुम्हें जैसा मन हो वैसी शादी करो, और गरीब से कह रहे हैं कि तुम कर ही नहीं सकते हो मेरा तो क्यों कर रहे बुनियादी हो? सवाल यही, जब आप अमीर को जितना मर्जी कमाने दे रहे हैं और कितनी भी दौलत वो जमा कर सकता है, तो कहाँ निकलेगी वो दौलत? वो ऐसी ही जगह निकलेगी। इसमें एक हिस्सा ये, एक हिस्सा और है, कई सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स विदेश में ऐसी जगहों पर है जहां शादी करना भारत के मुकाबले सस्ता पड़ता है। अच्छा, ये भी ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ओके, तो इकोनॉमी भी है इसमें भाई हाँ, नेपाल में करेंगे सस्ता पड़ेगा। नेपाल क्यों, आप देखिए, जब आप विदेश जाके शादी करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि आपके मेहमान कम हो जाते हैं, आपकी गेस्ट लिस्ट चुनिंदा होती है। आप कहते हैं बड़ी सीक्रेटिव वेडिंग है, 80 लोग 100 लोग बुलाए हैं, पर प्लेट का खर्चा तो कम हो जाता है। उसके अलावा कॉफी अगर मान लीजिए मैं विदेश में शादी करूं, मेरे 70% रिश्तेदार नहीं आएंगे उसमें, क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है उनके पास।